तो हर सुबह की तरह चाय गैस पर उबल रही थी, माँ खाने की तैयारी कर रही थी और बाबा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मेरे स्कूल के सारे ही दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे एंड लाइक एवरी अदर कॉन्वेंट स्कूल यू हैड टू सबमिट अ फीस बिफोर हैंड। एंड बात मानिए से 8 साल पहले एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 800 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने बाबा से परमिशन मांगी। मैंने पूछा, बाबा क्या मैं जा सकता हूँ? उन्होंने पहली बार में तो कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने अपना सवाल फिर से पूछा। इस बार उन्होंने न्यूज़पेपर हल्का सा नीचे करा, मुझे देखा और मना कर दिया। बाबा की आज तक कोई बात नहीं काटी थी, लेकिन उस दिन मैं अपने बचपने में जिद करने लगा। मैंने कहा, बाबा जाने दो ना, सब जा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, मना कर दिया ना एक बार, समझ में नहीं आता। मैंने भी तैश में स्कूल बैग उठाया, साइकिल निकाली और फौरन स्कूल चलाया। जब स्कूल पहुंचा तो देखा मेरे सारे फ्रेंड्स साइड में बैठ के प्लानिंग कर रहे थे और मैं बस ये सोच रहा था कि कैसे माँ बाप हैं यार, अपने बच्चे की खुशी नहीं देखी जाती। गुस्से में न जाने क्या क्या नाप शनाप बोल रहा था। खैर, वापस आने का रास्ता जो महज 15 मिनट का था, उस रोज 1 घंटे में तय करा था। जब घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, आज लेट कैसे हो गया? मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ गई थी कि मैं नाराज हूं। उन्होंने मुझे समझाया भी, लेकिन मैं अपने बचपने में किसी की सुन कह रहा था। शाम को बाबा घर आए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और समझाया कि बेटा फाइनेंशियल हालत सही नहीं है, समझो, अगली बार चले जाना। लेकिन मैं अपने बचपने में और गुस्से में न जाने क्या क्या नाप शनाप बकने लगा, शायद इतना कि उनका हाथ उठ गया था मुझ पे। वो गुस्से में बोले, न जाने कब बड़ा होगा ये, हर वक्त जिद, हर वक्त बचपना। उस रात में खूब रोया था, शायद इतना कि रोते रोते खाली पेट ही सो गया था। जब रात में भूख से हल्की सी आंख खुली तो देखा माँ बाबा बात कर रहे थे। माँ ने बाबा से कहा, भेज देते हैं ना, साल में एक बार ही तो जाता है, वो भी खुश हो जाएगा। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उठे और बाहर टहलने चले गए थे। अब मुझे रात भर उतावलेपन में नींद तो नहीं आने वाली थी कि शायद अब सुबह पैसे मिल जाएंगे और मैं पिकनिक पर जा पाऊंगा। सुबह हुई, बाबा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पैसे थमाए और कहा, ये लो, पिकनिक पर चले जाना। एक पल को मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने फौरन साइकिल निकाली और स्कूल की तरफ चल दिया। घर से थोड़ा दूर पहुंचा था कि याद आया, जो उतावलेपन में लंच तो घर भूल गया है। वापस घर आया तो देखा माँ बाबा फिर से बात कर रहे थे। माँ ने बाबा से पूछा, पैसे कहाँ से आए? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने फौरन बाबा की सूनी कलाई देखी और कहा, घड़ी बेच दी क्या? बाबा ने कहा, क्या फालतू की बातें कर रही हो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, खाना बांध दो। मैं अभी भी दरवाजे पर सुन्न खड़ा था, आंखों में आंसू लिए बस यही सोच रहा था कि सही में बाबा ने मेरी खुशी के लिए दादाजी की आखिरी निशानी भी बेच दी। क्या सही में मेरा सैर सपाटा उस घड़ी से ज्यादा जरूरी था? खैर, मैं स्कूल आया वापस। अब पिकनिक पर जाने का मन नहीं था। वो पैसे स्कूल में जमा करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे, अविनाश चलना, चलते हैं, लेकिन अब बस जी सा नहीं था। वापस आने का रास्ता जो महज 15 मिनट का था, उस रोज फिर से 1 घंटे में तय करा। माँ ने पूछा, आज क्यों लेट है? उस रोज गुस्से में जवाब नहीं था और आज शर्म से। अगले दिन संडे था, मुझे पिकनिक पर जाना था। माँ ने सुबह जल्दी उठा दिया, कहता, उठ, पिकनिक पर नहीं जाना है। मैं सवेरे से ही आलस कर रहा था। आज चाय फिर गैस पर उबल रही थी, आज फिर कुछ बात करने का मन था। बाबा न्यूज़पेपर में मशगूल थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उनके सामने बैठा। उन्होंने अपने पुराने अंदाज में न्यूज़पेपर हल्का सा नीचे करा, मुझे देखा और पूछा, नहीं जा रहा है क्या? मैंने फौरन जेब में से एक डब्बा निकाला और उनकी तरफ आगे बढ़ाया। उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? मैंने कहा, आप खुद देख लो। अब उनकी आंखों में भी हल्के हल्के से आंसू थे। वो घड़ी तो नहीं, लेकिन उससे कुछ मिलती जुलती घड़ी तो थी। वो अपने आंसू न्यूज़पेपर में छुपा रहे थे। इतने में माँ चाय लेके आई। उन्होंने सब देखा। माँ बाबा ने अपने पास बुलाया, गले से लगाया और कहा, आज हमारा बेटा बड़ा हो गया। तो हम शायद कभी कभी अपने बचपने में अपने माँ बाप का प्यार, वो सैक्रिफाइस, वो सब भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी भी हमारे लिए अपना प्यार कम नहीं होने देते हैं। So from this stage, I just want to say one thing. I love you, Mom, Dad, and thanks for all the sacrifices you've ever done for me.